हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास बहुत ही बेसिक क्लास थी जिसमें हमने पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके फीचर्स, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती या फिर कोई अग्रीमेंट नहीं होता है उस केस में कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो पार्टनरशिप डीड, देखो इसका मीनिंग क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या किया था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। एक हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में रिलेशन कैसे होने वाला है, पार्टनर्स के बीच में रिलेशन कैसे होने वाला है, सब कुछ। पार्टनर्स के नाम क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, बिजनेस कहाँ लोकेटेड है, प्रॉफिट शेयर क्या होगा, ए टू जी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब इसमें लिखे होते हैं। तो ये क्या है? दिस इज अ रिटन एग्रीमेंट, दिस इज अ रिटन एग्रीमेंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एक बात बताओ फटाफट से, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्या पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है? मतलब जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेस है जो पार्टनरशिप में चल रहे हैं, क्या उनकी पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है? द आंसर वाज नो, कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ओरल एग्रीमेंट भी तो हो सकता है। डिस्कस किया था, अगर ओरल एग्रीमेंट है तो वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा, हमेशा रिटन एग्रीमेंट ही होगा। लेकिन हाँ, रिटन एग्रीमेंट होना क्या होता है? प्रेफरेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कुछ रिटन में ले लिया है, उसके बाद पार्टनर्स ने अपने अपने साइन भी कर दिए, तो क्या हो जाता है? डिस्प्यूट्स नहीं होते, लड़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या कर दिया? लिख दिया। अगर इन केस फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा तो आप क्या करोगे? उस पार्टनरशिप डीड को यूज करोगे, दिखा दोगे कि देखो भाई ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। हाँ या ना? तो पार्टनरशिप डीड होना क्या है? प्रेफरेबल है, बेनिफिशियल है, एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या होता है। बहुत सारी चीजें लिखी होती है। इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। क्या क्या पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है? तो पहला आइटम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझ लें, तो ध्यान से मेरी बात सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखो, लेट्स से ये पार्टनर है। कौन है पार्टनर? पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर है जिसका नाम क्या है? पिंकू। बिल्कुल सही। और ये उसकी पार्टनरशिप फॉर्म है। दिस इज द पार्टनरशिप फॉर्म, करेक्ट है। ये आपकी पार्टनरशिप फॉर्म आ गई, राइट। अब देखो, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फॉर्म अलग है। दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों को मिक्स कभी नहीं करना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दोनों क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको कितने लोग दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको 2 लोग दिख रहे हैं। होता क्या है? पिंकू क्या करता है? पिंकू कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है इन द पार्टनरशिप फॉर्म। इसने क्या किया? कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, बिल्कुल सही। और जो ये अमाउंट इन्वेस्ट करता है इसी को आप क्या बोलते थे? कैपिटल। क्या बोलते थे इसको? कैपिटल बोलते थे, बिल्कुल सही, ठीक है। अब पिंकू सोचा, यार एक बात बताओ, जब मैं अलग हूं, पार्टनरशिप फॉर्म अलग है, जब दोनों को अलग अलग ही ट्रीट कर रहे हैं, तो मैंने पार्टनरशिप फॉर्म को पैसे दिए, पार्टनरशिप फॉर्म को पैसे दिए नहीं दिए? बिल्कुल दिए। तो अब पिंकू क्या कह रहा है? पिंकू कह रहा है कि भाई मैंने पैसे दिए पार्टनरशिप फॉर्म को, इसके बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए? इसके बदले में मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 11th में आपने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सा मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, पार्टनर्स को किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा? ये कहां मेंशन्ड होता है? ये मेंशन्ड होता है पार्टनरशिप डीड में। ये पहले ही हमारा एक एग्रीमेंट हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा। वो सब कुछ आप कहां लिख लो? पार्टनरशिप डीड में लिख लो। अब बात ये आती है कि मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या बोला मैंने? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि ये 2 पार्टनर्स हैं, दीज आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, ओके। ए और बी है, ये पार्टनरशिप फर्म है। इन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, ए ने भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, बी ने भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन इनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड या तो है नहीं, मतलब एब्सेंस, पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन ये बेवकूफ लोग लिखना ही भूल गए। पार्टनरशिप डीड में लिखना ही भूल गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलेगा। अब क्या हुआ? ईयर एंड हुआ, 31 मार्च आया और ए क्या कहता है? ए कहता है मुझे 20% से इंटरेस्ट चाहिए।
बी कहता है मुझे 30% से इंटरेस्ट चाहिए, राइट। सो अब एग्रीमेंट तो है नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, लड़ाई होगी, राइट। और इसी लड़ाई को सॉल्व कराने के लिए अगर आपको ध्यान हो, इसी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने के लिए आपका क्या बनाया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया था। भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक एक्ट क्यों बनाया था कि पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए, तो उन्हीं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। तो यहाँ पे प्रोविजंस का मतलब क्या है, प्रोविजंस का सिंपल सा मतलब है कि एक्ट में कुछ बातें लिखी हुई हैं जो आपको हमेशा माननी है अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है, मान लेते हैं कि ना तो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है तो लिखा नहीं हुआ, ओरल एग्रीमेंट नहीं है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या बोला, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वो बोलता है कि सुनो भाई, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो किसकी गलती है, आपकी गलती है। किसकी गलती है, आपकी गलती है, और इसीलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साफ साफ बोल दिया कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो या तो आप पार्टनरशिप डीड में लिखवा लो, ओरली एग्री कर लो, जैसे मर्जी करो, लेकिन कोई एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है, पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से मिलेगा, वो बेस्ट है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में आप किसके प्रोविजंस अप्लाई करोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। और एक्ट ने क्या बताया, एक्ट ने बताया कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड में और क्या लिखा हो सकता है, उसके बाद लिखा हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा जी, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे पिंकू है, ठीक है। अब पिंकू को कुछ पैसों की जरूरत है, क्या है, कुछ पैसों की जरूरत है, और वो पैसे मांगने के लिए किसके पास आया, पार्टनरशिप फर्म के पास। किसके पास आया है, पार्टनरशिप फर्म के पास आया है। अच्छा ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म से वो पैसे विड्रॉ करेगा। इसने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म से पैसे विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। जब आप पार्टनरशिप फर्म से, जब आप बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। इसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। अब हुआ क्या, जैसे ही पिंकू ने अमाउंट विड्रॉ किया, पार्टनरशिप फर्म ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। जब पार्टनरशिप फर्म ने पैसे लिए थे, जब पार्टनरशिप फर्म ने पैसे लिए थे तो उसके बदले इंटरेस्ट दिया था। सेम यहाँ पे होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म पैसे दे रही है, यहाँ पे पैसे कौन दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म पैसे दे रही है, तो अब क्या होगा, पिंकू को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पिंकू ने पैसे लिए हैं तो उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इसको हमने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो पार्टनर किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देंगे, ये भी कहाँ लिखा होगा, ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। आपने एक एग्रीमेंट किया होगा, हाँ या ना। अब बात वही आती है कि भाई अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, पार्टनरशिप डीड या तो आपने बनाई नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाई लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना भूल गए, आपने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा भाई, पार्टनर किस रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, अगेन डिस्प्यूट्स होंगे, और जब डिस्प्यूट्स होंगे तो आप दोबारा से कहाँ जाओगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास। और इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए क्या बोला, ध्यान से मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देंगे भी नहीं। तो ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, ना ही ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। बात समझ में आई, बहुत ही आसान सा पॉइंट था। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड है लेकिन लिखा नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है, राइट। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, राइट। इसके बाद पार्टनरशिप डीड में और क्या लिखा हो सकता है, इसके बाद लिखा हो सकता है पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन। क्या लिखा हो सकता है कि पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कितना कमीशन मिलेगा। अब बात ये आती है कि सर पार्टनर को सैलरी क्यों मिलती है भाई, पार्टनर को तो प्रॉफिट मिलता है, हाँ या ना, तो सैलरी कहाँ से आ गई। तो देखो आपने 11th में पढ़ा होगा कि बहुत सारे टाइप ऑफ पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक नॉमिनल पार्टनर होता है, एक एक्टिव पार्टनर होता है, वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, राइट। तो बहुत अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं। एक पार्टनर होता है जो सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा काम नहीं करता। एक पार्टनर होता है जो पैसे भी देता है, मतलब अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है और काम भी करता है, हाँ या ना। तो अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं। तो कई बार क्या हो सकता है कि ये एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में कि भाई जो बहुत काम कर रहा है, जो वर्किंग पार्टनर है,
ठीक है, जिसने अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रखा है, वो काम भी बहुत कर रहा है, तो उसको एडिशनल सैलरी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? उसको सैलरी मिल सकती है। अब कमीशन क्यों मिलती है भाई? कमीशन कई बार क्या होता है, कमीशन मिलती है हमेशा नेट प्रॉफिट के परसेंटेज पे। आगे डिस्कस करेंगे जब कमीशन का पार्ट आएगा। तो कमीशन क्यों मिलती है? कि जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके आएगा, तो उसको कुछ परसेंटेज कमीशन दे सकते हैं। अब देखो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? पार्टनर्स के एग्रीमेंट पे। कुछ बिजनेस होते हैं जहां पे भाई सैलरी मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि सारी पार्टनरशिप फर्म में सैलरी मिलती है, राइट। कुछ बिजनेस होते हैं जहां पे कमीशन मिल सकती है, तो वो क्या है, वो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, ठीक है। कितना मिलना है, कितने अमाउंट से मिलना है, ये भी कहाँ होगा? पार्टनरशिप डीड में बिल्कुल होगा। लेकिन अगेन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। देखो मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ये कौन है? ये 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। अच्छा ठीक है, अब सबसे ज्यादा मेहनती लड़का, सबसे ज्यादा काम करने वाला कौन है? ए, ठीक है। पूरे साल उसने बहुत काम किया। जब साल खत्म हो गया और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, तो ए ने क्या कहा कि यार मुझे सैलरी भी चाहिए, मैंने बहुत काम किया है, तुम दोनों ने काम ही नहीं किया, तुम दोनों बिल्कुल काम के नहीं है, तुमने कुछ काम नहीं किया, तुम्हें सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, मुझे क्या मिलनी चाहिए? एडिशनल सैलरी मिलना चाहिए। बी ने कहा अरे चल ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या हो गया? लड़ाई हो गई, खून खराबा हो गया। क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। एक ने क्या बोला? ए ने बोला मैंने बहुत काम किया है, मुझे सैलरी चाहिए। बी ने कहा नहीं मिलेगी, सी ने कहा नहीं मिलेगी। क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। इसीलिए जब डिस्प्यूट होगा तो किसकी बात मानोगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या लिखा हुआ है? सैलरी और कमीशन के लिए पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है, पार्टनर्स को जो कमीशन मिलता है, उसके अंदर क्या लिखा कि ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया है, तो आप एग्रीमेंट में लिखवा लेते, आप पार्टनरशिप डीड में लिखवा लेते तो आपको मिल जाती। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप डीड या तो है नहीं, या पार्टनरशिप डीड है लेकिन लिखा नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा भाई। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देना नहीं है, सैलरी कमीशन कुछ नहीं मिलेगी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। एग्रीमेंट नहीं है तो कौन से प्रोविजंस? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस। क्या यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो और क्या लिखा हो सकता है। मेन चीज तो भूल ही गए। मेन चीज क्या है? प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, राइट। सो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होता है? आपको पता ही है कि किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर करेंगे। कहाँ लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। लेकिन अगेन क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, या पार्टनरशिप डीड तो बनाई है लेकिन प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो लिखना भूल गए, किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा नहीं मेंशन किया, लड़ाइयाँ हो जाएंगी भाई, बहुत दंगे हो जाएंगे। क्यों? देखो मान लो ये सेम पार्टनर है, ए बी और सी। कौन है? 3 पार्टनर है। तीनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा था, तीनों बहुत बहुत घनिष्ठ मित्र थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्होंने डिसाइड करना जरूरी ही नहीं समझा कि भाई किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। अब क्या हुआ? साल खत्म हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, और पैसे देखकर तो भाई कोई भी पलट जाता है, किसी का भी मन बदल जाता है। तो ए ने कहा यार देखो मुझे पता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये तुम्हें भी पता है कि मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है, तो मुझे 50% मिलना चाहिए। बी ने कहा मैंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, मुझे 40% मिलना चाहिए। सी ने कहा मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? मतलब मैं क्या करूँ, मैं कहीं जाके बैठ जाऊँ रोड पे, राइट। सी ने बोला क्या मुझे 10% मिलेगा? अरे नहीं, ठीक है। तो फिर से क्या हुआ? फिर से लड़ाइयाँ हो गई। तो इसीलिए जब आपने प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं करी है, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। प्रॉफिट और लॉस रेशियो के लिए, लॉस शेयरिंग रेशियो के लिए इसने क्या बोला कि भाई लड़ाइयाँ नहीं चाहिए, ठीक है। क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किसी को लगता है कि भाई वो ज़्यादा डिजर्व करता है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो लिखवा लेते पार्टनरशिप डीड में। किसने मना किया था? किसी ने मना नहीं किया था। नहीं लिखवाया तो भाई सब में इक्वली बटेगा। क्या ये बात समझ में आती है? राइट। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा जी ठीक है, इसमें देखते हैं ज़रा क्या हुआ है। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब क्या, ये समझ लें। देखो हुआ क्या, ध्यान से। ये है एक पार्टनर, क्या नाम था इसका? पिंकू, राइट, ठीक है। मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं। ये कौन है? पिंकी, चलो जी ठीक है। एक पार्टनर और है जिसका नाम क्या है? मिमी। ये 3 पार्टनर्स हैं, पिंकू, पिंकी, मिमी, ओके। ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और ये इनकी पार्टनरशिप फर्म है। चलो जी ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म को पैसों की ज़रूरत है,
आपको अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो किसकी जरूरत है? पैसों की जरूरत है। लेकिन ये एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा, कौन कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कह रहा है कि भाई तू कर, वो कह रहा है तू कर, वो कह रहा है तू कर। एक दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई तुम इन्वेस्ट करो, तुम इन्वेस्ट करो। पता है क्यों? क्यों कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट करने के तैयार नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई जब आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हो ना तो आपको गारंटी नहीं है, आपके पास गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म डूब गई, लॉस हो गया, तो कैपिटल क्या है? रिस्की है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत है, तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या सोचा कि चलो बैंक के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं? बैंक के पास। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म बैंक के पास जाने लगी, पिंकू ने कहा कि सुन यार, किसको बोला? पार्टनरशिप फर्म को बोला कि सुनो, अगर आपको लोन ही लेना है बैंक से तो मैं आपको लोन दे देता हूं। पार्टनर ने क्या बोला कि मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? लोन दे सकता हूं। तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, ठीक है। और जब लोन दिया तो इन पार्टनर्स में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ कि भाई जो भी लोन देगा उसको लेट्स से 10% से इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्या किया इन्होंने? एग्रीमेंट कर लिया। हो सकता है एग्रीमेंट 8% का किया हो, 12% का किया हो, जैसा मर्जी किया हो। जिस रेट पे बाकी पार्टनर्स एग्री कर जाएंगे उस रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा। दिस इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब क्या हुआ कि पिंकू ने लोन दिया और फर्म उसके बदले इसको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट। दिस इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब क्वेश्चन आता है कि अगर पार्टनर्स लोन को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेंशन नहीं किया गया पार्टनरशिप डीड में। या तो पार्टनरशिप डीड है नहीं, एग्रीमेंट है नहीं, या पार्टनरशिप डीड है लेकिन मेंशन नहीं किया गया। अब क्या होगा? अब क्या हुआ? लेट्स से मेंशन नहीं है, पिंकू ने लोन दिया और पिंकू बोल रहा है कि मुझे 25% से इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? 25% से। पिंकी और मिमी बोल रहे हैं कि तू पागल हो गया क्या, 25% से इंटरेस्ट चाहिए? क्या हो गया? लड़ाई हो गई। अब क्या होगा? जाएंगे दोबारा से कहां? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के पास। अच्छा, अब सुनो जरा, इस एक्ट ने क्या बोला? किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या बोला गया कि सुनो भाई, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, क्या दिया है? लोन दिया है, तो उस पे उसको इंटरेस्ट तो जरूर मिलेगा। लोन पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और इन्होंने एक रेट स्पेसिफाई कर दिया। क्या रेट स्पेसिफाई किया? 6% पर एनम। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट से? जो एग्री हुआ है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो फिर किस रेट से मिलेगा? 6% के रेट से, लेकिन मिलेगा तो सही। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होती है? देखो, अब कंफ्यूजन क्या होती है कि लेट्स से थोड़ा सा केस को चेंज करते हैं कि ये वही पार्टनर है। क्या पार्टनर है? पिंकू। ओके, और ये रही पिंकू की पार्टनरशिप फर्म, ये रही पिंकू की पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब हुआ ये है कि यहाँ पे पैसों की जरूरत पिंकू को है। मान लेते हैं कि पिंकू के घर में शादी है, पिंकू के भाई या बहन की, ठीक है। पिंकू को क्या है? पिंकू को पैसों की जरूरत है। अब पिंकू या तो बैंक से लोन लेगा, राइट। उसने क्या सोचा कि यार जब मैं पार्टनरशिप फर्म को लोन दे सकता हूं तो पार्टनरशिप फर्म से लोन ले भी तो सकता हूं। तो इसने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म से लोन ले लिया। अब हुआ क्या? ध्यान से समझ लो। पहला वाला केस क्या था? पहला वाला केस था कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा था। यहां पे पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से लोन ले रहा है, और जब वो लोन लेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट का रेट अगेन क्या होगा? आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि किस रेट से पार्टनर इंटरेस्ट देगा। जो रेट मेंशन है उसी रेट से क्या करना है? आपको इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगेन हुआ ये कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड या तो है नहीं या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं हुआ। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या पिंकू को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? क्या पिंकू को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? अगर हाँ तो क्या 6% से? मतलब ये जो प्रोविजन था, ये वाला हमारा जो प्रोविजन था, क्या ये प्रोविजन इस केस पे भी अप्लाई होगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। जो ये प्रोविजन लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो ये प्रोविजन किसके लिए मेंशन किया गया है? लोन इज गिवन बाय पार्टनर। जब पार्टनर ने लोन दिया है, लोन गिवन बाय पार्टनर, पार्टनर ने जब लोन दिया है उसके लिए ये मेंशन है कि पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। ये प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर नहीं है। मतलब अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया, तो क्या करना है? उसको इंटरेस्ट पे करना है जो रेट एग्रीमेंट में मेंशन है। लेकिन एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो इसको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट। सर ये क्या बात हुई? यही है भाई, एक्ट में यही लिखा हुआ है
क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बाकी पार्टनर्स की गलती है, बाकी पार्टनर्स की गलती है कि उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया। तो एग्रीमेंट बना लो और पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर इंटरेस्ट दे देगा। मेरा समझाने का मतलब क्या था? समझाने का मतलब ये था कि भाई जो यहाँ पे प्रोविजन है 6% का, ये सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है जब पार्टनर ने लोन दिया है। बात क्लियर हो गई? राइट, ठीक है। उसके बाद देखो और इसमें क्या लिखा हो सकता है? इसमें लिखा हो सकता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो सकता है। लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर है, इन्होंने लिख दिया कि अगर 60% पार्टनर मतलब 10 में से 6 पार्टनर एग्री करेंगे तो भाई हम नए पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लेंगे। किसी नए पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बना लेंगे अगर 60% हाँ बोल देते हैं, 75% हाँ बोल देते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? पार्टनर्स के एग्रीमेंट पे, जो उन्होंने कहा लिखा होगा अपनी पार्टनरशिप डीड में, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा। लेकिन अगेन क्वेश्चन आता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन साइलेंट है तो एडमिशन कैसे होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो कि एडमिशन के लिए इन्होंने क्या बोला है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इन्होंने कहा कि सुनो यार, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ और नहीं लिखा हुआ है तो जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करते तब तक किसी भी नए पर्सन को आप पार्टनर नहीं बना सकते। मतलब कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड, कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स हाँ बोलेंगे तभी कोई नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन पाएगा, अगर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये हमारे 6 पॉइंट थे जो कहाँ लिखे हुए हैं? आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजंस। फटाफट से रिकॉल करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना, कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग इक्वल होगा। इंटरेस्ट 6% से पार्टनर को मिलेगा अगर पार्टनर ने लोन दिया है, और एडमिशन सिर्फ तभी होगा जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे। तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप आपकी बुक से कर सकते हो। बहुत आसान सा टॉपिक है, बुक से क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। देखो ओके, देखो क्वेश्चन क्या है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म। 3 पार्टनर्स हैं, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। राइट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द फर्म दे हैव फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसका मतलब दिक्कत है। अब मेरी बात ना जरा ध्यान से यहाँ पे सुनो, पार्टनरशिप डीड नहीं होने का मतलब ये है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कोई ओरल एग्रीमेंट है। अगर वो ये लिख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आप क्या मानोगे? कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड मतलब रिटन एग्रीमेंट। उन्होंने अगर ये मेंशन नहीं किया कि ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। एक चीज़ ना मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? कि सर ये सारे प्रोविजंस तब अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, है ना? यही मान के चलते हो आप कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ही ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है लेकिन ओरल एग्रीमेंट है, तो क्या ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे? नहीं। अगर आपने ओरली एग्री कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से मिलेगा तो भाई 6% से मिलेगा। ये नहीं है कि आप ये वाला प्रोविजन अप्लाई करोगे। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मुझे पता है बुक में लिखा हुआ है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रोविजन आप कब अप्लाई करोगे? जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, रिटन भी नहीं है और ओरल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, तो आप क्या मान के चलोगे? कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, रिटन तो है ही नहीं, और क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ओरल है तो आप ये मान के चलोगे कि ओरल भी नहीं है। बात क्लियर है? कंफ्यूजन होती है तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। राइट, ठीक है। देखो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रॉब्लम्स आई है। देखो A wants that interest on capital should be allowed to the partners but B and C do not agree। अब मुझे एक बात बताओ, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब कोई एग्रीमेंट नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं। B wants that the partner should be allowed to draw salary but A और C ने मना कर दिया। जब कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो नो सैलरी, कोई भी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। C wants that loan given by him to the firm should bear interest 10% per annum। अब हुआ क्या कि C ने लोन दिया है और वो कहता है कि 10% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन जब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आपको पता है कि 6% से इंटरेस्ट मिलेगा और 10% से नहीं मिलेगा, 6% पर annum। राइट। A and B having contributed larger amount of capital desire that profit should be divided in the ratio of their capital contribution but C does not agree। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं,
ए, बी और सी। ए ने इन्वेस्ट किया लेट्स से 10,000 रुपीज़, ओके। बी ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपीज़, अच्छा ठीक है। और सी ने इन्वेस्ट किया 2,000 रुपीज़, अच्छा ठीक है। तो अब हुआ क्या, ए और बी क्या कह रहे हैं, ए और बी कह रहे हैं क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। सी ने कम इन्वेस्ट किया तो सी को कम मिलना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप डील नहीं होती तो भाई सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट कैसे शेयर करना है, इक्वली, और कोई भी बेसिस नहीं हो सकता है और किसी भी तरीके से आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते अगर आपके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे टॉपिक्स अभी हम करने वाले हैं, पूरा चैप्टर कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आपको बस वीडियोस को अच्छे से देखना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, आपकी अकाउंट्स हो जाएगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है, राइट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दे रखा है, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सॉल्व होते रहते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप मुझे कहीं भी मैसेज करो, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।